समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप लगातार महाकुंभ पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो पक्ष है, जो सरकार है, वो कह रही है कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतज़ाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को, अपनों को खोया है। और जब श्रद्धालु वापस गए हैं उस समय भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जिस मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना था उस समय भी करोड़ों लोग बिना स्नान के वापस चले गए। जिम्मेदारी किसकी थी? सड़कों पर रुके रहे, सड़कों पर रातें गुजारी हैं, 2-2 दिन बाद पहुंचे हैं। पता लगा है कि कई लोग 3 दिन गाड़ी में समय गुजारा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये सरकार की वजह से हुआ। सरकार ने इतना जो प्रचार किया, सरकार ने जो इतना प्रचार पे खर्चा किया, सुनने में तो ये आ रहा है कि वही कई एजेंसीज उन्होंने हायर की थी और हायर इसलिए की थी कि जिससे कि उससे अपनी इमेज को बेहतर किया जाए। ये कुंभ धार्मिक है, ये कुंभ पुण्य के लिए है, ये कुंभ सदियों से चल रहा है, पौराणिक समय से चला आ रहा है। इसमें इमेज की सवाल नहीं है, ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधा दें। वो पूरे अपने जिस नियत से आए हैं, जिस मंशा से आए हैं, जिस श्रद्धा से आए हैं, वो श्रद्धा पूरी होकर के जाए। अखिलेश जी, हमने देखी भी है और दिखाई भी कि लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब जो सफ़र 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था उसमें 10 से 15 घंटे का वक्त लग रहा है। लेकिन रवि किशन जब कहते हैं तो इनसे यही सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जो 2 दिन बाद पहुंचेगा उसकी आस्था और प्रगाढ़ हो जाएगी। ऐसे कमेंट्स पर आप क्या? देखिए, उनके कमेंट को सीरियस लेना, क्योंकि वो कहीं उसका हिस्सा नहीं है, न इंतज़ाम के हिस्सा है, न उनसे किसी ने पूछा होगा। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी, जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाएं स्नान के लिए, कल ही राष्ट्रपति गई स्नान के लिए, और कैबिनेट्स जाएं, कैबिनेट एक प्रदेश की जाए, दूसरे प्रदेश की कैबिनेट जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और सरकार ये कहती है 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है पैसा, और दिल्ली का बजट भी अभी तो आया है, अभी तो पास होना है। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की सरकार से भी बजट मांगना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त इंतज़ाम हो सके वहाँ पर। हम देख रहे हैं ट्रेन्स को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज ही ये तस्वीरें सामने आई है बिहार से, जहां एसी कोच के शीशे तोड़ दिए। नहीं, न केवल वहाँ पर, बल्कि बनारस में जो इंजन का जहाँ पर ड्राइवर चलता है वहाँ पर श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतज़ार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे, बाहर बैठे रहे इंतज़ार करने के लिए। इनका कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज़ की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए। इनके पास तमाम ड्रोन थे, क्या ड्रोन से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे कि जो कहाँ श्रद्धालु हैं, कहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है? ये तो पहले बताया गया था। यहाँ तक सरकार ने कहा कि मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी होगी कुंभ का आयोजन। ये स्वाभाविक है कि कुंभ में जब इतने लोग आएंगे तो एक स्टडी का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन जब आपको पता था उसके बाद आपने इंतज़ाम नहीं किया, इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुंचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट हैं, लोग जा नहीं सकते हैं। अगर कहीं जाना चाहें तो इलाहाबाद प्रयागराज के लोग नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हैं, बहुत सी लोगों की मदद की है, खाने पीने से लेकर के अपने घर में आने का मौका दिया कि जिससे कि वॉशरूम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप तो चाहते हैं कि अव्यवस्था फैले और उसका मुद्दा आप उठा सकें। जगदीप धनखड़ जब पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठता है तो कहते हैं सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाई। देखिए, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं, बहस को दूसरे हिस्से में ले जाना चाहते हैं। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये डबल ब्लंडर की सरकार है। ये डबल ब्लंडर कर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ वाले तो कर ही रहे हैं, दिल्ली वाले भी ब्लंडर कर रहे हैं। आखिर में पूछना चाहूंगी, यहाँ पर दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव होगा तो हार जीत भी होगी, और आपकी सरकार बनती, अब क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है, उनके सामने भी चुनौतियां होंगी।
गठबंधन मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, नई दिशा से सोचेंगे, मौका मिलेगा हम सबको अपनी बात रखने का, कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई दे। इस तरीके का क्राइसिस नहीं है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि लगातार यही कहकर निशाना साधा जा रहा है कि अब इसका कोई भविष्य बचा नहीं। देखिए, हरियाणा हारे हैं, महाराष्ट्र हारे हैं, दिल्ली हार गए, तो हार के बाद सीखना और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे और महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार से व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, ये कहते हुए कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और जब कोई सवाल उठा रहा है तो उसे सनातन विरोधी बताया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।